रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मायोपिया हो जाता है आंख में, या हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, या एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, तो उसका एक्चुअली आईज के साइट पर, आईज के विजन में क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आई के विजन में क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन पे क्या बता रहा है, स्क्रीन पे बता रहा है कि एक पेशेंट है जिसको मायोपिया हुआ है। ठीक है, मायोपिया हुआ रखा है, मायोपिया हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है कि लेंस के रेटिना के फ्रंट पे जो है लाइट कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, रेटिना पे नहीं बन रहा है। ठीक है, नॉट फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ओके, और तो मान लो किसके लिए हुआ, ये ऑब्जेक्ट का तुम्हारा, मान लो ये जो है ऐसा हो रहा है, लेकिन दूर के लिए ठीक है, दूर का फिर देख पा रहा है। ठीक है, सॉरी, ये जो फार पॉइंट जो है लेस देन इंफिनिटी, मतलब नजदीक का चीज देख पा रहा है, क्योंकि जो मायोपिया मतलब क्या हुआ, शॉर्ट साइटेडनेस। एक बार फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मायोपिया, मायोपिया मतलब क्या हुआ, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक की चीज दिख रही है, नियर ओके, नियर ओके है, लेकिन फार जो है वो ओके नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा इमेज है वो यहाँ आके कवर्स हो रहा है, रेटिना पे नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो तुम्हारा फोकस, जो तुम्हारा फोकस है वो इन, मतलब रेटिना पर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट आई का मतलब डिस्टेंस, जो दूरी देखते हैं हम लोग, फार पॉइंट, फार पॉइंट वो जो है वो तुम्हारा नजदीक आ गया है। फार पॉइंट जो है देखो यहाँ पे, फार पॉइंट जो है वो लेस देन इंफिनिटी हो गया है। फार पॉइंट जो है लेस देन इंफिनिटी, लेस देन इंफिनिटी। इसका ट्रीटमेंट कैसे कर रहे थे हम लोग, बताना जरा, चैट बॉक्स में बताना, सिंपल मायोपिया का कैसे ट्रीटमेंट कर रहे थे हम लोग, मायोपिया का कैसे ट्रीटमेंट कर रहे थे हम लोग। कॉनकेव लेंस लगा के, सिंपल सा है। अरे नहीं नहीं, मायोपिया वो एस्टिग्मेटिज्म वाला मायोपिया नहीं, ये सिंपल मायोपिया की बात कर रहा हूँ। सिंपल मायोपिया का बात कर रहा हूँ, तो उसमें स्फेरिकल कॉनकेव लगेगा ना, स्फेरिक कॉनकेव, स्फेरिकल कॉनकेव लेंस। अगर रिवीजन नहीं करे हो तो अभी आज समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, जो भी हो, इसके बाद क्लास खत्म होने के बाद फिर से वो पुराना लेक्चर सब देख लेना। ठीक है, अगर बार बार कंफ्यूजन आ रहा है तो। ये तो सिंपल मायोपिया है, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये दूर की चीजें नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है तो एक डाइवर्स, ये यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस लगा दिए, ताकि ये लाइट को थोड़ा और डाइवर्स कर दिया, ताकि ये जो है रेटिना पे फिर फोकस हो गया। तो ये क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या था, इसको माइनस लेंस भी कहते हैं, कल बताया था लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस को माइनस लेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या किया, ये जो है रेटिना पर, रेटिना पर फोकस करवा दिया। ठीक है, रेटिना पर फोकस करवा दिया। लेकिन अब हम लोग फिर से, जब ये तो बात कुछ दिन भी पढ़े थे, ये तो बात 10th से पढ़ रहे हैं, 12th से पढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर ऑप्थेल्मोलॉजी में इसको क्यों रखा गया, तो इसके, इसका इंपॉर्टेंस समझना होगा हम लोगों को। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस कैसे समझेंगे, चलो इसका आईज पर इफेक्ट देखते हैं कि क्या होता है। मायोपिया के, देखो मायोपिया का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, आई में अगर मायोपिया हो रहा है तो मान लो कुछ इफेक्ट लेंस पे डाला होगा, कुछ इफेक्ट आई बॉल पे डालेगा। ठीक है, कुछ इफेक्ट विजन पे डालेगा, डालेगा ना, मतलब
कोई भी मायोपिक पर्सन है या हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उसके दिखेगा। आखिर वही देखना है कि मायोपिया के केस में लेंस पे क्या इफेक्ट होता है, आई बॉल पे क्या इफेक्ट होता है, विजन पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, ये क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है ना भाई लोग? चल रहे हो ना साथ में? ओके। तो बेसिकली अब सबसे पहले देखते हैं कि लेंस पे क्या होता है। ठीक है, सॉरी कॉर्निया भी छूट गया, लेंस से पहले कॉर्निया को भी ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, एक तो पहला एक्सियल लेंथ में इंक्रीज होगा, लेंस के एक्सियल लेंथ में इंक्रीज होगा। ठीक है, जो कि एक्सियल मायोपिया कहलाएगा, एक्सियल मायोपिया। ठीक है, अगर कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाएगा, कर्वेचरल मायोपिया, मायोपिया। ठीक है, या इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उसी को कहते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट। ठीक है, तो इसको कहेंगे इंडेक्स मायोपिया। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे तो बस एक टाइप्स ऑफ मायोपिया के बारे में बस। अगर एपिकल लेंथ बढ़ जाएगा लेंस का, एक्सियल लेंथ, तो एक्सियल मायोपिया। कर्वेचर बढ़ जाएगा तो कर्वेचर। ये सब बेसिकली किसके बात हो रही है? ठीक, मायोपिया की। ठीक, अब देखो, इतना समझ में, इतना तक साथ में हो भाई लोग? इतना तक साथ में हो? आगे बढ़ो ना। मतलब बस मायोपिया का टाइप लिखा हो कि अगर एक्सियल लेंथ बढ़ जाएगा तो एक्सियल मायोपिया, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया बढ़ जाएगा तो कर्वेचर कॉर्निया, इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, या कभी न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो जाता है पेशेंट में, जिसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बढ़ जाता है, तो डेट विल कॉल्ड एज इंडेक्स मायोपिया। ओके, ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। हाँ बोलो। अरे मैं क्लास में हूँ भाई। सुनो ना, तुम एक काम करो, 16 GB रैम लगा लो। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। 16 GB में काम है किस? दो स्लॉट, दोनों स्लॉट में लगा लिया ना, 8 8 GB। ठीक, और ये ग्राफिक्स लगा लिया? ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक। नहीं तो मेरा क्लास अभी स्टार्ट हुआ है तो 4 साढ़े 4 बजे तो चलेगा ना। उनको बोल दो कि हम जब फ्री होंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो एक्चुअली जो है तीन टाइप का मायोपिया, एक्सियल मायोपिया, कर्वेचर्ड मायोपिया और इंडेक्स मायोपिया। ये क्लियर है? ठीक है, अब देखो भाई लोग, अब आगे चलते हैं। देखो मायोपिया को जो है दो टाइप में बांटा जाता है दूसरे क्लासिफिकेशन मायोपिया को। एक तो सिंपल मायोपिया जो देखे हम लोग, एक पैथोलॉजिकल मायोपिया, पैथोलॉजिकल मायोपिया। ठीक है, ओके। बेसिकली पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होता है कि जो तुम्हारा आई का कर्वेचर है, आई का कर्वेचर वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, आई बॉल का कर्वेचर बड़ा हो जाता है। तो सपोज ये बड़ा हो गया तो जिससे क्या हुआ, जिससे दो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग ऑफ पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट का स्ट्रेचिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, देन एंटेरियर सेगमेंट। एंटेरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट क्लियर है? एंटेरियर सेगमेंट मतलब क्या, लेंस के इस पार वाला एरिया। ठीक है, ये एंटेरियर सेगमेंट, और ये पोस्टीरियर सेगमेंट। ओके, जिसमें क्या होता है कि मान लो आई बॉल बड़ा होगा तो ये स्ट्रेच हो जाएगा।
ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, मान लो ये स्ट्रेच होगा तो बेसिकली एंटीरियर सेगमेंट का जो है वो स्ट्रेचिंग ज्यादा होगा, और सॉरी पोस्टीरियर सेगमेंट का स्ट्रेचिंग ज्यादा होगा और एंटीरियर सेगमेंट का स्ट्रेचिंग जो है थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? यस या नो? क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, मायोपिया में। ठीक है, तो अब जो हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे आज, क्यों हम लोग क्लास स्टार्ट की, ये तो मायोपिया का बेसिक हम लोग 12th से जान रहे हैं। ठीक है, कि शॉर्ट साइटेडनेस है, नियर विजन ठीक है, फार खराब हो जाता है, क्यों होता है ऐसा, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, या अभी तीनों रीजन देखे कि एक्सियल लेंथ बढ़ जाता है, कॉर्निया का है, रिफ्लेक्शन पावर, मतलब बहुत सारा उसका इटियोलॉजी देखे हम लोग। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या के लिए आए थे कि लेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है मायोपिया का वगैरह वगैरह। ठीक है, ये टाइप्स देख लिए हम लोग एक्सियल पढ़ने से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, मायोपिया का हम लोग क्लासिफिकेशन देख लिए, सिंपल मायोपिया, पैथोलॉजिकल मायोपिया। ठीक है, इसमें पोस्टेरियर सेगमेंट का में ज्यादा स्ट्रेच आता है कंपेरेटिवली टू एंटेरियर सेगमेंट। ठीक है, तो अब चेंजेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो ये हम लोग पढ़े थे इसको स्टडी करते हैं कि मायोपिया के दौरान क्या क्या विजन में चेंज आता है या क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, उसको स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, चेंजेस को स्टडी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो, ऑक्यूलर चेंजेस इन मायोपिया, मतलब मायोपिया में ऑक्यूलर चेंजेस। ठीक है, मतलब आई बॉल का चेंजेस क्या क्या आता है, आई बॉल पे क्या क्या असर डालता है। ठीक है, तो पहला जो तुमको मिलेगा वो मिलेगा स्यूडोप्रोप्टोसिस। स्यूडो प्रोप्टोसिस, प्रोप्टोसिस, ये स्यूडोप्रोप्टोसिस क्या है भाई? ये स्यूडोप्रोप्टोसिस है इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल का इनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, थिन कॉर्निया जो है थिन हो जाएगा, थिन कॉर्निया, कॉर्निया जो है थिन हो जाएगा। ठीक है, याद करो कौन सा चैम्बर ज्यादा स्ट्रेच हो रहा था, पोस्टीरियर स्ट्रेच हो रहा था एंटीरियर के बदल, मतलब एंटीरियर कम हो रहा था, इसीलिए क्या होगा, एंटीरियर जो होगा डीप एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर डीप मिलेगा, ये याद रखना मायोपिया में क्वेश्चन है। ठीक है, डीप एंटीरियर चेंजेस, तो ये ऑक्यूलर चेंजेस समझ में आ गया मायोपिया में। ठीक है, और एक पॉइंट भी लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, और पेशेंट में एक्सट्रोपिया हो जाता है, ये अभी समझ में नहीं आएगा एक्सट्रोपिया क्या है, और या डाइवर्जेंट स्क्विंट। ओके, डाइवर्जेंट स्क्विंट, ये स्क्विंट जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेना कि क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग कर ये रहे हैं कि मायोपिया का आईज पे चेंज देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पे। तो अभी ऑक्यूलर चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब बॉल पे क्या क्या चेंजेस दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अब किस पे चेंज दिखेंगे, अब हम लोग देखने स्टार्ट करेंगे लेंस पे क्या चेंजेस आएगा, मायोपिया हुआ है तो उसमें लेंस में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, पहला चेंज, एंटेरियर टू पोस्टेरियर लेंस जो है वो फ्लैट हो जाएगा। क्यों फ्लैट हो जाएगा, क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। क्योंकि आईबॉल का साइज बढ़ रहा है, मायोपिया में आईबॉल का साइज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, जोन्यूल में स्ट्रेचेस आएगा, जोन्यूल स्ट्रेच होगा। जोन्यूल क्या था, लेंस है, यहाँ जोन्यूल था। ठीक है, जोन्यूल इसी को ना जोन्यूल बोलते हैं, जिसे लेंस अटका हुआ है। अब इसमें स्ट्रेच आएगा तो ये लेंस ऐसा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो वही बोल रहा हूँ कि एंटीरियर टू पोस्टेरियर जो है लेंस ये हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट हो जाएगा। उसी को जोन्यूल का स्ट्रेच को क्या बोलते हैं, टीयर। ये लिख लिया, आगे बढ़ो, लिख लिया, लिख रहे हो ना तुम लोग सब?
आगे इतना लिखिए, अब आगे बढ़ो ना सपना। ओके, ध्यान से सुनना, पूरा कंसेप्चुअल है, लेकिन स्लोली स्लोली खत्म होते जा रहा है। 10 10 दिन में, 10 दिन में खत्म करना है पूरा। तो बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ कि लेंस पे अब चेंज देख रहे हैं। एक लेंस पे क्या चेंज देखे, तुम्हारा लेंस जो है फ्लैट हो गया, क्योंकि जो जोन्यूल्स में है, जोन्यूल्स में बेसिकली क्या हुआ, स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्शन होना, ठीक है। जोन्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन स्ट्रेच आया, लेकिन स्ट्रेच आते आते क्या होगा, जोन्यूल्स जो है उसमें टीयर आ जाएगा, मतलब वो फट जाएगा। दैट इज कॉल्ड सबलक्सेशन, ठीक है, सबलक्सेशन, ओके। और आईज में अभी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, सॉरी। ये पढ़ाऊंगा जब कैटरेक्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट। तो ये लेंस में क्या क्या कर सकता है, लेंस में हम लोग क्या देखें, एंटीरियर टू पोस्टीरियर लेंस को फ्लैट कर सकता है, क्योंकि जोन्यूल्स में स्ट्रेच होगा, क्योंकि ये जो है तुम्हारा आईबॉल बढ़ रहा है, तो जोन्यूल नहीं बढ़ेगा ना। आईबॉल अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रेच आएगा जोन्यूल में, स्ट्रेच ज्यादा आते आते क्या होगा, धीरे धीरे जोन्यूल जो है टीयर्स हो जाएगा, जोन्यूल फट जाएगा। that will call subluxation, okay, and sometime patient can end up in complicated cataract, okay, okay, क्लियर है। और विट्रस ह्यूमर में क्या चेंजेस आएगा, विट्रस ह्यूमर, ठीक है, मायोपिया में क्या क्या चेंज आता है, ठीक है। विट्रस ह्यूमर जो है, अच्छा विट्रस ह्यूमर कैसा होता है, नेचर बताना विट्रस ह्यूमर का, विट्रस ह्यूमर का नेचर बताना भाई लोग। विट्रस ह्यूमर कैसा होता है, एक्वस ह्यूमर कैसा होता है, विट्रस ह्यूमर कैसा होता है। हाँ, जो है तुम्हारा, हाँ जेल लाइक, सही है। विट्रस ह्यूमर जो है जेल लाइक होता है, और एक्वस ह्यूमर जो है वाटरी लाइक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर का लिक्विफेक्शन होगा, लिक्विफेक्शन, या उसको कह सकते हैं डीजनरेशन, ठीक है। और क्या होगा, पोस्टेरियरली क्या होगा, विट्रस डिटैचमेंट हो जाएगा, विट्रस डिटैचमेंट। अभी सब फोटो दिखाऊंगा इसका, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो विट्रस ह्यूमर में क्या चेंजेस आएगा, जो विट्रस ह्यूमर है उसमें लिक्विफाइड हो जाएगा या डिजनरेट होने लगेगा, ठीक है। और पोस्टरली विट्रस ह्यूमर डिटैचमेंट हो जाएगा। याद करो बचपन से बताया है कि विट्रस ह्यूमर एक बार बनता है, चाइल्डहुड, उसके बाद फिर दोबारा नहीं बनता है, इसलिए आईबॉल का शेप जो है फिक्स हो जाता है, ठीक है, होना चाहिए, अगर उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं आ रहा हो तो, ठीक है, क्लियर है, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, इसको अब ध्यान से सुनना कि फंडस चेंजेस क्या होता है, फंडस चेंजेस, ठीक है, मतलब रेटिना से जो अटैच होगा, ठीक है, ठीक है, वो बेसिकली क्या क्या करेगा, फंडस चेंजेस, पहला, ठीक है, पहला रेटिनल टीयर कर सकता है, रेटिनल टीयर्स, मतलब रेटिना को फाड़ सकता है, ठीक है। दूसरा, रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। और तीसरा, पोस्टेरियर स्टेफाइलोमा कर सकता है। और फोस्टर फंच स्पॉट, ये सब चेंजेस दिख सकता है, लेकिन अभी ये सब कुछ समझ में नहीं आया होगा, लग रहा हो पढ़ लिख दिए हो। सब समझ में आएगा, एक एक करके समझ में आएगा, ठीक है। रेटिना का फोटो बताना भाई कैसा होता है, ठीक है।
ये ऑप्टिक डिस्क होता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ऑप्टिक डिस्क, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क होता है ना। और यहाँ आसपास कहीं एक जगह फोबिया होता है, याद करो फोबिया, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है तुम्हारा कोन का एकुमुलेशन होता है या रड का एकुमुलेशन होता है फोबिया में, बताना तो, कोन का एकुमुलेशन होता है या रड का फोबिया में? फोबिया में कोन का एकुमुलेशन होता है कि रॉड का? कौन का? इसीलिए जो होता है वो व्यू जो है, सबसे अच्छा व्यू यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये ऑप्टिक डिस्क है, ये नॉर्मल रेटिना का फोटो है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ चलते चलते, मान लो मायोपिक आई है, ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, लंबे समय तक मायोपिया रह गया पेशेंट में, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं। बनाते चलना डायग्राम, ठीक है। देखो, बहुत तरह का प्रॉब्लम आने लगता है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम कि इसके आसपास, ऑप्टिक डिस्क के आसपास, अराउंड एक प्रॉब्लम आ जाता है जिसको कहते हैं मायोपिक क्रैक आने लगता है, जिसको मायोपिक क्रिसेंट कहते हैं, मायोपिक क्रिसेंट, ठीक है, ध्यान रखना। फिर कुछ देर के बाद कहाँ क्रैक आने लगता है, यहाँ, जिसको क्या कहते हैं, लैक्यूने क्रैक्स, लैक्यूने क्रैक्स, ठीक है। फिर जो है इस आसपास जो है तुम्हारा, इस आसपास जो है डिजनरेशन होने लगता है। आई एम सो सॉरी यार, दिन में तो समझ रहे हो ना, क्लास लेना मतलब सब आवाज लगाता है, सब डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिजनरेशन होता है तो डेट इज लेटेस्ट डिजनरेशन, लेटेस्ट डिजनरेशन, ठीक है, लेटेस्ट डिजनरेशन, ठीक है। कभी कभी जो है रेटिनल टीयर भी हो जाता है, रेटिनल टीयर, ठीक है। और कभी कभी रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। अब देखो, ये तो एक हवा वाली बात हो गई, ठीक है। ये तो फोटो बना के दिखा दी, लेकिन इसका ओरिजिनल फील कैसे आएगा? बेसिकली हो क्या रहा है समझने की कोशिश करो। बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है, मायोपिया के कारण जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर पे आइज पे क्या असर आ रहा है। अगर मान लो मायोपिक पेशेंट है तुम्हारे पास, आ रहा है, नहीं आया, सॉरी, बोला कि आज हमको 5 साल से दिक्कत हो रहा है, 5 साल से मायोपिया है, ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि बहुत ना, आई में बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज कर चुका होगा। तो किस किस ऑर्गन को कैसे कैसे डैमेज किया होगा वो हमें बताया, कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ क्या क्या असर डालेगा, ये तो क्लियर है ना, ये बताया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया, थोड़ा सा एक बार फिर से देखो, फिर से देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या, जो ऑक्यूलर चेंज किया हुआ, स्यूडोप्रोप्टोसिस, इनलार्जमेंट ऑफ आई, कॉर्निया थीन हो गया, डीप एंटेरियर चैम्बर हो गया, ठीक है, एंटेरियर चैम्बर जो है डीप हो गया, ठीक है। एक्सट्रोविया एंड डाइवर्जेंट स्क्विंट, ये नहीं बताया हूँ कि कैसा आईज होता है, जब स्क्विंट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। लेंस पे क्या असर डाला, लेंस फ्लैट होने लगा क्योंकि जोन्यूल्स स्ट्रेच होने लगा, ठीक है। और धीरे धीरे जोन्यूल्स में टीयर भी हो जाए, डेट इज सबलक्सेशन, ओके। और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट भी हो जाता है पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद विट्रस ह्यूमर पे क्या असर डाला, विट्रस ह्यूमर का लिक्विफेक्शन होने लगा, डिजनरेशन होने लगा, ठीक है। डिजनरेशन को अच्छा लिख,
सब डिजेनरेशन, ठीक है। और पोस्टेरियरली विट्रस डिटैचमेंट होगा, ठीक है। फिर फंडस चेंजेस देखें कि क्या हो रहा है। फंडस फंडस चेंज फंडस चेंज में क्या क्या हो रहा था, रेटिनल टीयर, रेटिनल डिटैचमेंट, पोस्टीरियर स्टेफेलोमा, पोस्टीरियर फ्रिंज स्पॉन, मतलब बेसिकली इस रेटिना पे क्या हो रहा है रेटिनल चेंज में, ठीक है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो रेटिनल टीयर हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, पोस्टीरियर स्टेफेलोमा हो सकता है, पोस्टर पेंच स्पॉट हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो एक एक का डायग्राम देखते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना इतना दूर तो क्लियर है, ये से नो बताओ यार, फिर आगे चलूंगा। ओके, तो अब देखो एक काम कर सकते हो तुम, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जो मैं डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। ये नॉर्मल विजन है, ऊपर वाला ये नॉर्मल विजन है, ठीक है। मायोपिया में क्या हो रहा है, ये सामने आ रहा है, रेटिना पे लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, रेटिना पे नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सामने, तो ये मायोपिया का केस है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो आगे, ये बताओ क्या है, ये ये देख लो यहाँ, ये तुमको अभी दिखाऊंगा कैसे इंस्पेक्शन करते हैं आई का वगैरह, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो अगर इस तरह का साइन मिले तो इसको बोला जाता है लेट्यूस डिजेनरेशन, लेटिस डिजेनरेशन, याद रखना, लेटिस डिजेनरेशन, लेटिस डिजेनरेशन याद करो, यहाँ देता हूँ लेटिस डिजेनरेशन, लेटिस डिजेनरेशन, ठीक है। इस तरह का बैंड दिखेगा, तो एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन दे दे, व्हाट इज हैपनिंग, मतलब एक लंबा सा दे दे, 20 ईयर ओल्ड पेशेंट कम टू योर ऑफिस ओपीडी complaining of vision problem from last 7 year, and suddenly he came to your office after a serious eyes problem, मतलब वर्ष के बाद आया, प्रॉब्लम हो गया उसके बाद आया। तो बेसिकली वो लिखा रहेगा कि तुम एक जो है, मान लो मायोपिया का ट्रीटमेंट किए, लेकिन तुम रेटिना को ऑब्जर्व किए, फंडस को ऑब्जर्व किए, तो इस तरह का तुमको स्ट्रक्चर मिला। तो ऑप्शन में रहेगा लेटिस डिटैचमेंट, रेटिनल टीयर वगैरह। तो तुमको इसमें ये फोटो अगर ऐसा दिया हुआ है आई के रेटिना का, तो तुमको ये मारना है, समझ रहे हैं आप? क्लियर है, क्लियर है ना लेटिस डिजनरेशन का? स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। ओके, ये देखो, ये क्या है, रेटिनल टेयर, रेटिना फट गया है, ठीक है। और ये आसपास क्या है, रेटिना डिटैच भी हो रहा है, सम रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट। तो एग्जाम में दिया रहेगा, ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, तो तुरंत घबराना मत, तुरंत जो है एनालाइज करने की कोशिश करना, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके, ये क्लियर है ना? ये देखो, ये क्या है बेसिकली, बताना जरा ये क्या है। ये बताना जरा क्या है। ये क्रैक्स है, देख रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये क्रैक्स, ठीक है। तो ये क्रैक्स है बेसिकली, ओके, हम लोग यहाँ भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये पोस्टेज स्टेफेलोमा, ठीक है, इस आसपास भी बन सकता है एक,
एक रीजन बन सकता है, ठीक है, सेकेंड स्पॉट, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क के बगल में, तो डेट विल बी कॉल्ड एज पोस्टेरियर स्टेफाइलोमा। क्लियर है? ये क्लियर है भाई लोग, ये नहीं है? ये देखो फ्रीसर, फ्रीसर स्पॉट्स देखो, देखो स्पॉट, ठीक है, फॉस्टर फर्स्ट स्पॉट, ठीक है, क्लियर है? और देख लो रेटिनल डिटैचमेंट, ऐसा रेटिनल डिटैचमेंट का देख रहे हो, ठीक है, और रेटिनल टीयर देख रहे हो, है ना भाई लोग, देख रहे हो ना? डार्क सर्कल है वो क्या है? डार्क सर्कल ही तो बता रहा हूँ, डार्क सर्कल यही तो है, फॉस्टर फ्रेंच स्पॉट, फॉस्टर फ्रेंच स्पॉट। स्क्रीनशॉट ले रहे हो इसीलिए इसको मिटा रहा हूँ भाई लोग, कि इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से आ जाए। फॉस्टर फ्रेंच स्पॉट देख लिए, ये क्लियर है? ये देखो रेटिनल टीयर, इसका रेटिनल टीयर, एक मिनट, रेटिनल टीयर और रेटिनल डिटैचमेंट, क्लियर है? अब तो क्लियर है भाई लोग। इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा किस्म में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम सपना क्या पूछना चाह रही हो, किसमें क्या तुम पूछना चाह रही हो, बताना एक बार फिर से। इसमें इसमें रेटिनल, अरे ये तो फ्रिंचर फ्रॉस्ट, ये देखो हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, हम लोग फंडस चेंज देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग रेटिनल टीयर्स देख रहे हैं, रेटिनल डिटैचमेंट देख रहे हैं, पोस्टेरियर स्टेफेलोमा देख रहे हैं, पोस्टर फ्रेंच स्पॉट देख रहे हैं, ठीक है, तो वही है। देख, हम लोग रेटिनल टीयर देखे, रेटिनल डिटैचमेंट देख रहे हैं, ठीक है, लेटिस डिजनरेशन देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो फोस्टर फ्रेंच स्पॉट, ठीक है, उसी को इसमें भी फोटो में देख रहे हैं, यहाँ ब्लैक ब्लैक जो देख रहे हैं स्पॉट टाइप का, वो है फोस्टर फ्रेंच स्पॉट। किसमें दिखता है? मायोपिया में दिखता है, रेटिनल टीयर, रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। अब क्या समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ, लेटिस वाले में, लेटिस कहाँ गया, लेटिस, लेटिस इस तरह का अगर दिख रहा है तो क्रैक्स, बेसिकली क्या हो रहा है, देखो मेरा मेरा बात सुनो, ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि आई बॉल जो है बड़ा हो रहा है और रेटिना में स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है, इसलिए वेरियस पोर्शन पे तरह तरह के क्रैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे मायोपिक आई में, ठीक है। कभी तुमको लेटिस डिजनरेशन मिलेगा, कभी तुमको फॉस्टर फ्रेंच स्पॉट मिल सकता है, कभी बहुत ज्यादा जब प्रेशर पड़ जाएगा तो रेटिनल डिटैचमेंट दिख सकता है, और भी ज्यादा दिख सकता है तो रेटिनल टेयर दिख सकता है, ठीक है। अब तो समझ में आया भाई लोग? इसमें ये डार्क स्पॉट है, इसका पूछा, किसमें? इसमें, इसमें डार्क स्पॉट, इसका, जिसपे वॉट लगा रहा हूँ, ये वाला, ये वाला, किसका डार्क स्पॉट बताओ ना। लेटिस वाले में जो डार्क स्पॉट है, लेटिस वाले में जो डार्क स्पॉट है, ओके एक मिनट को देखने दो लेटिस वाले में, अच्छा एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं वो बेसिकली लेटिस डिजनरेशन का ही है, ये इसको तुम नोटिस मत करो। बेसिकली देखो, ओवरऑल मतलब क्या होगा, तुम जो डॉक्टर के पास जाओगे तो तुमको क्या बोलेगा कि आपका मायोपिया जो है वो आंख के रेटिना पे भी असर डाल रहा है, ठीक है, इसीलिए आपका विजन में प्रॉब्लम, मतलब तुमको एक पता होना चाहिए कि किस पोजीशन में है, समझ रहे हो, बेसिक ये है। और तुम्हारे एग्जाम के लिए भाई ये बहुत ज्यादा है, इतना तो नीट पीजी में भी नहीं आता है, बस ज्यादा से ज्यादा ये तुमको डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि व्हाट इज दिस, ठीक है, एक बड़ा सा ज्यादा से ज्यादा एम्स वगैरह में डराने के लिए दे दिया जा सकता है,
और बाद में क्या होगा कि ये डायग्राम दे दिया, अगर तुमको डायग्राम पता है तो तुम तुरंत बता दोगे आंसर। ठीक है, अब क्लियर हुआ सपना? क्लियर हुआ? यस या नो? लेकुने क्रैक, हाँ तो दिखाया तो फोटो भाई, लेकुने क्रैक का दिखाया तो, दिखा तो रहा हूँ, फोटो भेज दूंगा भाई। रजन भाई एक साथ सब फोटो भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मायोपिक क्रेसेंट दिखाया तो भाई लोग, मायोपिक क्रेसेंट कहाँ गया? जो मायोपिक क्रेसेंट, ये देखो नीचे वाले में मायोपिक क्रेसेंट देखो, देख रहे हो? ऑप्टिक डिस्क के आसपास डैमेज एरिया, ठीक है, ऑप्टिक डिस्क के आसपास एरिया। सबका मैं भेजूंगा, ठीक है, सबका मैं बना बना के भेजूंगा। ओके, ये अगर क्लियर, देखो अच्छा एक बात बताओ, चार में से एक, चार में से तो ये क्लियर है। सबसे पहले एक बात बताओ कि जैसे हम लोग को चार पढ़ना है, रेटिनल टीयर रेटिनल डिटैचमेंट क्लियर है, क्रिस्टल फ्रॉस्ट स्पॉट क्लियर है, यहाँ देखो ये वाला स्पॉट क्लियर है, रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। ये देखो पोस्टीरियर स्टेफेलोमा, ठीक है, लेटिस डिजनरेशन क्लियर है। और जब क्वेश्चन करोगे ना भाई तब क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा पूरा, टेंशन मत लो, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ फिर तो, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ू ना? ओके, तो ये चलो मायोपिया का आ गया। अब हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ी सी चेंज देखना है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या क्या करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का चेंज देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्लियर। हाइपरमेट्रोपिक आई क्या हुआ? वो तुम्हारा फोकस बाहर पे हो रहा है, ठीक है, बियॉन्ड, बियॉन्ड रेटिना, ठीक है। बेसिकली ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेंस की जो एकोमोडेशन पावर है वो कम हो गई, ठीक है, लेंस की एकोमोडेशन पावर कम हो गई, मतलब लेंस को, अगर ये लेंस है इसको यहाँ पे एकोमोडेट करना चाहिए था, तो ये अब यहाँ नहीं करके, यहाँ नहीं कर पा रही है, रेटिना के बाहर कर पा रही, ये एफ एफ डैश पे कर पा रही है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पावर जो है कम हो गया, एकोमोडेशन पावर जो है, एकोमोडेशन पावर जो है वो गड़बड़ा गई, ठीक। और इसीलिए इस तरह का पेशेंट जो आएगा ना वो तुम्हारे पास क्लिनिकल फीचर में हेड एक जरूर आएगा, क्योंकि एकोमोडेशन पावर नहीं है, तो आई को स्ट्रेच करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आई पे जोर डालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बात तुम मुझे एक बात बताओ कि हमेशा तुमको हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है? फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, बचपन से पढ़ते आया हूँ फार साइटेडनेस, ठीक है। फार साइटेडनेस पढ़ते आ रहे हो मतलब दूर की चीज दिख रही है लेकिन नजदीक की चीज नहीं दिख रही है, ये पढ़ते आ रहे हो ना? यस या नो बताओ, यस या नो? हाँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं है भाई, ना इसमें पास, ये आज जान लो, ये सच्चाई ये है इसकी कि ना इसमें पास का
न पास का सही है न दूर का सही है, दोनों गड़बड़ होता है हाइपरमेट्रोपिया में। अब बोलो ये कैसे बोल रहे हो, लेकिन क्या होता है कि नजदीक दूर का देखने की, दूर का दिख रहा है, नजदीक का दोनों खराब होता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आ रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस से आ रहा है तो उसका एकोमोडेशन क्या होगा, उसका एकोमोडेशन थोड़ा सा यहाँ होगा, थोड़ा सा इससे पहले होगा। ये नजदीक के लिए है, ये दूर के लिए है। तो थोड़ा सा भी आंख पे स्ट्रेस डालेगा तो इसको ये तो आसानी से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए दूर का चीज इसमें दिख जाता है, लेकिन नजदीक का चीज नहीं दिखता है। एकोमोडेशन पावर गड़बड़ाया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नजदीक का चीज का एकोमोडेशन पावर गड़बड़ा जाएगा। एकोमोडेशन पावर दोनों चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, दूर देखने के लिए भी एकोमोडेशन इंपॉर्टेंट है, नजदीक देखने के लिए भी एकोमोडेशन इंपॉर्टेंट है। ये बात क्लियर है? ये समझ में आया क्या बोला मैं? भाई लोग समझ में आया ये क्या बोला मैं? नजदीक की नहीं दिखेगी। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या हुआ कि दूर की चीज दिखेगी, नजदीक की चीज नहीं दिखेगी। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज दिखेगी, नजदीक की चीज नहीं दिखेगी, दूर की चीज दिखेगी, नजदीक की चीज नहीं दिखेगी, है ना, पढ़ते आ रहे हो ना? लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। एक्चुअली इसमें दोनों चीज खराब हो जाता है, दूर का भी नहीं ठीक से दिखता है, नजदीक का। लेकिन क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में एकोमोडेशन पावर ही लेंस का खराब हो गया। अब एकोमोडेशन पावर लेंस का खराब हो गया तो आई को हमेशा वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रेस करना पड़ेगा, चाहे दूर की भी चीज देखने, नजदीक की भी चीज देखने के लिए, क्योंकि एकोमोडेशन पावर दोनों के लिए जरूरी है। कभी लेंस का साइज बढ़ाना, कभी घटाना। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें ऐसा नजदीक का चीज देखने में जो है तुम्हारा सहूलियत नहीं होता है, दूर का चीज देखने में सहूलियत होता है, ठीक है। एकोमोडेशन दूर की चीज करने के लिए आसान है देन जो है नजदीक की चीज के लिए। इसीलिए हाइपरमेट्रोपिया में कहा जाता है ऐसा कि नजदीक का चीज देखने में आसानी होती है, ठीक है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भाई अभी इस पे एक बार और भी दिमाग लगा सकते हैं। नहीं समझ में आया तो बोलो, फिर से बताऊंगा। नहीं समझ में आया किसी को भी तो एक बार फिर से बताऊंगा। लिखो, कोई शर्माने वाली बात नहीं भाई, स्टूडेंट है हम लोग सब। पहली बार पढ़ने जा रहे हो, स्ट्रेस तो आएगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं है किसी को भी तो बताओ, मैं फिर से उसको क्लियर करूंगा। रजन भाई सपना क्लियर है? एक बार और, ठीक। भाई ध्यान से देखना एकदम। मान लो एकोमोडेशन पावर किस किस के लिए जरूरत होता है एकोमोडेशन, चाहे तुम फार देखना चाहो चाहे नियर देखना चाहो, एकोमोडेशन करना ही होगा। ये लेंस है सिंपल, नॉर्मल लेंस। अगर तुमको नियर देखना है, नियर ऑब्जेक्ट, तो ये अपना ऐसा करता है, ठीक है। अगर दूर का चीज देखना है तो ये अपना आपको और ऐसे करता है, पार का चीज को देखना है। ये क्लियर है इतना? ये तो एकोमोडेशन पावर है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में एकोमोडेशन गड़बड़ हो गई, ठीक है। एकोमोडेशन गड़बड़ हो गई, लेकिन एकोमोडेशन तो गड़बड़ हुई तो दोनों गड़बड़ होगा ना, ये और रियलिटी भी ये है कि दोनों गड़बड़ होती है, नियर भी होती है, फार भी होती है, मतलब दोनों ऐसे वैसे दोनों करने में दिक्कत होती है। लेकिन एक्चुअली ये करना आसान है, क्योंकि एक एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि फार का रेस है, कोई भी दूर से आ रहा है रेस, ठीक है। ये यहाँ पर आज, सॉरी मान लो एक एग्जांपल, ध्यान से देखिए, एक मिनट रुकिए, ठीक है, एक मिनट, ध्यान से एक बार फिर से देखें अच्छे से। जैसे ये लेंस है, तो अगर कोई दूर से लाइट आ रही है, ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया है तो बाहर जा रही है, मान लो पर्दा यहाँ है, रेटिना, ये रेटिना यहाँ है, ठीक है, ये दूर की चीज है, यहाँ से आ रही है। अब मान लो कोई एक लाइट है जो कि नजदीक वाली, ये तो मान लो फार के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जो नजदीक के लिए, मान लो कोई नजदीक का ऑब्जेक्ट यहाँ है,
इसको तो एकोमोडेट करने और भी ज्यादा दूर चले जाएगा ना, ठीक है, ये तो रेटिना से और पीछे चला जाएगा। अब इसके लिए क्या करेगा आदमी कि मान लो थोड़ा सा आंख पे असर डालेगा एकोमोडेशन करने के लिए, स्ट्रेच करेगा, तो स्ट्रेच करके इस लेंस का पावर थोड़ा बढ़ाएगा, मान लो थोड़ा बढ़ाया, ज्यादा नहीं, तो ये जो दूर वाला है वो तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये जो नजदीक वाला है, जो है नजदीक वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसका फोटो तो यहाँ आएगा ना, समझ रहे हो, इसीलिए दूर का चीज दिख पा रहा है लेकिन नजदीक का चीज नहीं दिख पा रहा है। अब तो क्लियर हुआ भाई, अब तो क्लियर हुआ रजन भाई, अब तो क्लियर हुआ ना, है ना, अब तो क्लियर हुआ सपना, ये तुम्हारा क्लियर था ना, ये क्लियर था ना। ओके, तो बेसिकली हम लोग अब जो है हाइपरमेट्रोपिया में देख रहे थे, ठीक। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में एक्सियल लेंथ जो है, एक्सियल लेंथ वो घट जाएगी, उसमें बढ़ रही थी याद करो, कर्वेचर जो है घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट कॉर्निया हो सकता है, फ्लैट कॉर्निया भी फ्लैट हो जाए, ठीक। तो ये सब असर आएगा बेसिकली, ठीक है। इसमें एकोमोडेशन है का पावर डिफेक्ट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ये लेंस से संबंधित है और जोनियल से संबंधित है, सिलियरी बॉडी से संबंधित है, तो मेनली ज्यादा उसी पे असर आएगा। लेकिन मायोपिया में क्या हो रहा था, आई बॉल का साइज जो है चेंजेस हो रहा था, इसलिए ब्रॉड लेवल पे चेंजेस दिख रहा था, ठीक। तो हाइपरमेट्रोपिया में इतना ही था। हाइपरमेट्रोपिया का समझ में आया ना, ठीक है। अब थोड़ा एस्टिग्मेटिज्म का देखो, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, नॉर्मल विजन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में मान लो ऐसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन रहता है ये, हाइपरमेट्रोपिया में ऐसा हो जाता, सॉरी, ठीक है। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा था, एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा हो रहा है, या ऐसा हो रहा था, ऐसा या ऐसा, दोनों में से कोई हो रहा था, ठीक है। या ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल से बड़ा था, कभी कभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल से बड़ा था। ये क्लियर था, एस्टिग्मेटिज्म में यही था ना, मतलब F1 F2 कभी बराबर नहीं था, F1 F2 बराबर नहीं था, मतलब F1 F2 बराबर नहीं, ये एस्टिग्मेटिज्म का था, ठीक है। तो अब देखो, अब किसी भी रिफ्रैक्टिव एरर का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव, कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर का ट्रीटमेंट, ओके। सो चश्मा तो ग्लासेस दोगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट दोगे, या रिफ्रैक्टिव सर्जरी करोगे। क्लियर चल रहा है, समझ में आ रहा है भाई लोग, क्लियर है ना, कैसे नो क्लियर है ना, क्लियर है, ओके। तो क्लासेस, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला जो है वो सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस, ओके। जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस, ठीक
ये बना होता है किस मटेरियल का? मेड बाय हीमा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाइल मेथाइलेट, ठीक है। और जो है ये कब दिया जाता है, लगाया जाता है? जो स्फेरिकल एरर होता है विथ लो एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। क्लियर है भाई लोग? क्लियर है? ओके। अब दूसरा दूसरा टाइप का कॉन्टैक्ट लेंस होता है रिजिड गैस परमिएबल, आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस, आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। ये मेड अप ऑफ, इससे बना होता है सिलिकॉन प्लस पीएमएमए। कब दिया जाता है? हाई एंड इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म में दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो मान लो कॉन्टैक्ट लेंस का, ठीक है। अब जो है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में थोड़ा सा ध्यान से। रिफ्रैक्टिव सर्जरी, रिफ्रैक्टिव सर्जरी क्यों कर रहे हैं हम लोग, एक बार बताएं। क्योंकि जो रिफ्रैक्शन एरर है उसको ठीक किया जाए बिना ग्लास के, बिना कॉन्टैक्ट लेंस के, मतलब सर्जरी करके परमानेंट ठीक करो तुम उसको, ठीक है। तो इसका दो ऑप्शन है। एक तो कॉर्निया में चेंजेस लाओ, क्योंकि रिफ्रैक्शन मेनली कहाँ से होता है? एक तो कॉर्निया से होता है, एक लेंस से होता है, ठीक है। तो तुमको अगर रिफ्रैक्टिव सर्जरी करना है तो दो तरह का अप्रोच करना होगा। तुम कुछ जो है कॉर्निया में चेंजेस कर दो, या तुम लेंस में चेंज कर दो, ठीक है। क्लियर है? तो पहले कॉर्निया बेस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, ठीक है, जिसमें कि लेसिक लेसिक लेजर, लेसिक को क्या बोलते हैं? लेजर असिस्टेड इन सीटू इन सीटू केराटो मिलेनेसिस, रेटोमाइलियोसिस, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं? कॉर्निया का शेप चेंज कर रहे हैं, कॉर्निया शेप चेंज, ठीक है। दूसरा PRK, फोटो रिफ्लेक्टिव फोटो रिफ्लेक्टिव केराटोटोमी, केराटोटोमी, ठीक है। तीसरा स्माइल स्मॉल इंसिजन लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन, स्मॉल इंसिजन पूछा जाए एग्जाम में, ये सब का नाम कब किया जाता है, ये क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्शन। और इसमें कौन सा यूज किया जाता है?
फ्रेम टू सेकेंड लेजर, ठीक है, फ्रेम टू सेकेंड लेजर। और नहीं, इस दोनों प्रक्रिया में कौन सा लेजर यूज किया जाता है? एक्सीमर लेजर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है? तीनों सर्जरी का नाम लिखे। ये कौन सा सर्जरी है? ये कॉर्निया बेस्ड है, इसका मतलब कॉर्निया में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर है? कॉर्निया में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। अब जो है, फिर आगे चलते हैं। अब जो है तुम्हारा लेंस बेस्ड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, तो तुम्हारा लेंस बेस्ड रिफ्रैक्टिव लेंस बेस्ड रिफ्रैक्टिव पहला किक इंट्राओकुलर लेंस। मतलब क्या हुआ कि जो करेक्टेड लेंस है इंसर्टेड इन फ्रंट ऑफ मतलब क्रिस्टलाइन लेंस के सामने जो है, जो लेंस तुमको लगाना है उसको तुम एंटर करवा दी बेसिक सर्जरी करके। ये क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं है, ये बताओ। ये क्लियर है? ओके। तो अब जो है एक टर्म आता है, बार बार हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ध्यान रखो। एन आइसोमेट्रोपिया, एन आइसोमेट्रोपिया, ठीक है। एन आइसोमेट्रोपिया मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्ट सिग्निफिकेंट significant difference in refractive error of टू आई, तो टू आई का जो है रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, ठीक है। और इसी को कहा जाता है, इस प्रक्रिया को एनआईसीओ कोनिया, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट कुछ नहीं, सिंपल है। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल लगाओ, लो एनआइसोमेट्रोपिया में, ठीक है, 2 to 3 डायोप्टर तक। और कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है। कॉन्टैक्ट लेंस जब हाई एन आइसोमेट्रोपिया हो, ठीक है। लो हो तो तुम बस स्पेक्टिकल लगाओ, चश्मा दे दो, और जब ज़्यादा है तो फिर कॉन्टैक्ट लेंस दे दो। ओके, सो ये बेसिकली था तुम्हारा पोर्शन, ठीक है। अब बेसिकली एक बार हम थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं कि क्या क्या पढ़े थे। क्लियर है? एक बार रिवीजन करवा रहा क्या क्या पढ़ा हूँ, ठीक। रेडी हो ना रिवीजन? क्योंकि भाई लोग कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया क्या? कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया क्या? नहीं, ठीक है, चल रहा, ऑल गुड। चलो फिर एक बार रिवीजन फास्ट करते हैं।
अरे बस भाई, एन आइसोट्रोपिया एक तरह का रिफ्रैक्टिव एरर, जब दोनों आई का काफी डिफरेंट हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर लो एनाइसोट्रोपिया है, 2 से 3 डायोप्टर का तो चश्मा दे दीजिए। ठीक है, अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा दीजिए हाई एनाइसोमेट्रोपिया में। ठीक है, एनाइसोमेट्रोपिया एक टर्म है, कभी कोई आ जाता है एग्जाम में, तो उसको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार रिवीजन करवाते हैं क्या क्या आज पढ़ेंगे। मायोपिया का बेसिकली, ठीक है, मायोपिया में क्या हुआ कि जो है रेटिना के सामने बन रहा था। ठीक है, और जो है उसको करेक्ट किया हम लोग किस लेंस से, हम लोग कॉन्केव लेंस लगा के उसको ठीक किए। ठीक है, अब देखिए मायोपिया में का ये पॉइंट था माइनस लेंस, कॉन्केव लेंस से माइनस लेंस। तो मायोपिया का क्या हो रहा था, एक्सियल लेंस बढ़ रहा था, एक्सियल मायोपिया। अगर कर्वेचर के कारण बढ़ेगा, कर्निया कर्वेचर के कारण बढ़ रहा है तो कर्वेचर मायोपिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण तो इंडेक्स मायोपिया। ठीक है, अब न्यूक्लियर कैटरेक्ट में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है कॉर्निया का। ठीक है, मायोपिया में सिंपल मायोपिया, पैथोलॉजिकल मायोपिया। ध्यान रखना कि पोस्टीरियर चैम्बर का स्ट्रेचिंग ज़्यादा होता है एंटीरियर सेगमेंट से, इसी कारण से एंटीरियर चैम्बर जो होता है डीप हो जाता है। ठीक है, ऑक्यूलर चेंजेस में क्या था, सीडोप्रोप्टोसिस मतलब इन्लार्जमेंट ऑफ आई, थीन कॉर्निया, डीप एंटीरियर चैम्बर, एक्सोट्रोपिया और डाइवर्जेंट स्क्विंट, ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, डाइवर्जेंट स्क्विंट क्या होता है। ठीक है, लेंस में क्या हो रहा था, लेंस जो है फ्लैट हो रहा था, जोन्यूल्स में स्ट्रेच पड़ रहा था, जोन्यूल में टीयर को सबलक्सेशन कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, सबलक्सेशन कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, विट्रस ह्यूमर में विट्रस ह्यूमर का लिक्विफिकेशन होता है, पोस्टीरियर विट्रस ह्यूमर। अंडर डिटैचमेंट में क्या हो रहा था, लेटिस डिजनरेशन। ठीक है, लेटिस डिजनरेशन हो रहा था। ठीक है, क्लियर? तो और देखिए ऑप्टिक डिस्क के आसपास हो तो मायोपिक क्रिसेंट, ओके, लेकुने क्रैक्स यहाँ हो, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल टीयर, लेटिस डिजनरेशन। ठीक है, ये सब चेंजेस फंडस में आ रहा था। तो इसका एग्जाम में दे देगा, रेटिनल टीयर देख रहे हो, रेटिनल डिटैचमेंट देख सकते हो, लेटिस डिजनरेशन देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्रैक्स देख सकते हो। ठीक है, ये पे स्पॉट देख सकते हो, इस स्पॉट को क्या बोलते हैं, टेरियर सबलक्सेशन, यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, इस आसपास रहता है तो ये देखो पॉस्चर फंच स्पॉट, यहाँ देखो ब्लैक दिख रहा है, पोस्टीरियर फंच स्पॉट। ठीक है, ये रेटिनल टेयर देख सकते हो, रेटिनल डिटैचमेंट देख सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया को फिर बात करने हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में अकोमोडेशन पावर खत्म हो जाती है, जिसके कारण फार साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस दोनों गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन जो है फार वाला थोड़ा सा आसान होता है देखने में, इसीलिए आदमी ऐसा कहता है कि हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें दिख रही है, लेकिन ऑब्वियस बात है कि दूर की चीज़ें नहीं, दोनों खराब है। ठीक है, उसको ट्रीट करना होगा। एकोमोडेशन में उसी समझाए कि क्या क्या हो रहा है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि कोई एक्सिस खराब हो गया, चाहे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जबकि दोनों एक्सिस सेम होना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस, रिफ्रैक्टिव सर्जरी। कॉन्टैक्ट लेंस दो टाइप का पड़े, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस जो हेमा हाइड्रोक्सीथाइल मिथाइल एसीटेट से बना हुआ होता है। ठीक है, स्पेरिकल एरर विथ लो एस्टिमेटिज्म में दिए जाते हैं, डिस्क्राइब। ठीक है, और रिजिड परमिएबल जो है, रिजिड रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंस दूसरा टाइप का है, जो कि सिलिकॉन और पीएमएम का बना हुआ है। ठीक है, हाई इरेगुलर होते हैं। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में दिए जाते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी दो तरह का होता है, एक तो कॉर्निया में कुछ चेंजेस करके रिफ्रैक्शन को ठीक कर दो, या दूसरा लेंस में चेंज कर दो। कॉर्निया में चेंज करने का लेसिक पहला है, लेजर रेसिस्टेड इन सीटू केराटोफोकस, केराटोमिनस। ठीक है, कॉर्निया का शेप चेंज कर दो। पीआर के फोटो रिफ्रैक्टिव केराटोटोमी, इस दोनों में एक्सिमर लेजर का यूज़ किया जाता है, वाइल स्माइल में फेम टू सेकेंड लेजर का यूज़ किया जाता है।
स्मॉल इंसिजन लेंटिकुलर एक्सप्रेशन। भाई अब तुम सोच रहे हो ये सर्जरी कैसे होता है करके दिखाओ, ये फिर एमएस में क्या पढ़ोगे यार? जो एमएस जनरल सर्जरी है उसमें एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या पढ़ोगे? हाँ, समझ रहे हो? अब देखो, लेंस बेस्ड सर्जरी में क्या हो, फेरिक इंट्राओकुलर लेंस, मतलब इस जो लेंस खराब हो गया है आँख का उसके सामने करेक्टेड लेंस को इंसर्ट कर दो। एंड आइसोमेट्रोपिया एक टर्म है जिसमें कि दोनों रिफ्लेक्टिव एरर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इतना क्लियर है, ये आज का रिवीजन था। ये क्लियर है ना? आगे बढ़ूँ? 5 मिनट का ब्रेक चलेगा? 5 मिनट का ब्रेक दे दूँ या नहीं कंटिन्यू करूँ? पैथोलॉजिकल मायोपिया क्या करूँ, ब्रेक दे दूँ या कंटिन्यू करूँ? इतना मजा आ रहा है देखो, जानते हो पैथोलॉजिकल मायोपिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कारण है ब्लाइंडनेस का, लॉस ऑफ विजन का। ठीक है, पैथोलॉजिकल मायोपिया का के कारण ही क्या होता है? ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह, समझ रहे हो, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तुमको चेंजेस दिखेगा पैथोलॉजिकल मायोपिया में भाई, लेकुलर क्रैक्स वगैरह दिखेगा, वेस्कुलर स्ट्रेटनिंग दिखेगा, पेरिक्लिनिकली रेटिनल एट्रोफी दिखेगा, टाइटनिंग ऑफ ऑप्टिक दिखेगा, पिंच स्पॉट दिखेगा। ये सब क्या है? पैथोलॉजिकल मायोपिया का ही है। मतलब एक तो नॉर्मल मायोपिया, सिंपल मायोपिया होगा जो आंख पे असर नहीं डाल रहा है, लेकिन एक जब बहुत लंबे समय तक मायोपिया रह जाता है या पैथोलॉजिकल मायोपिया टाइप है तो वो फिर तुम्हारे आंख को डिस्टर्ब करने लगेगा। जो जितना टाइप का स्पॉट्स वगैरह हम लोग पढ़े सब क्या है, ड्यू टू पैथोलॉजिकल मायोपिया के कारण ही है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो चलो फिर आगे भी चलते हैं हम लोग, इसको खत्म कर लें। ठीक है, ठीक है? अब लेकिन इतना बात पढ़ लिए हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि कैसे हम लोग तुम्हारा रिफ्रैक्टिव एरर को पता करेंगे, कैसे, हाउ विल वी assess assessment of refractive error, assessment refractive error, कैसे पता चलेगा कि एरर क्या क्या है? ठीक है, असेसमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, उसके लिए एक मशीन आता है, ठीक है, रेटिनोस्कोपी। रेटिनो रेटिनोस्कोपी, ठीक है, और उसी को कहा जाता है ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर। क्लियर? रेटिनोस्कोप का फोटो दिखाना होगा, ये देखो, ये है रेटिनोस्कोप, रेटिनोस्कोप, ठीक है, ये है रेटिनोस्कोप। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना कि बेसिकली इसको, जैसे मान लो ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है। ठीक है, ये पेशेंट की आंख है, ये डॉक्टर का है। डॉक्टर अपने पास ये रखेगा और इसमें देखेगा। ठीक है, मान लो ये रेटिनोस्कोप अपने हाथ में पकड़ेगा और देखेगा इस रेटिनोस्कोप से, और पेशेंट का आंख में लेंस लगा रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए रेटिनोस्कोप जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है रिफ्लेक्शन। देखो एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करोगे, नाम दे देगा रेटिनोस्कोप और ये काम क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर को चेक कर रहा है, ऐसा नहीं कि रेटिना को चेक कर रहा है। ध्यान रखना, अगर नाम दे दिया तुम्हारा रेटिनोस्कोप तो ऐसा मत करना कि रेटिना को चेक कर रहा होगा, समथिंग रेटिना, रेटिना से सुना सुना लग रहा है रेटिना को मार दे, नहीं। इट इज यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टिव एरर्स, टू चेक रिफ्रैक्टिव एरर्स। ओके,
अब रेटिनोस्कोप में क्या है, रेटिनोस्कोप में अगर देखो, अगर तुम मान लो रेटिनोस्कोप को इधर घुमा रहे हो, ठीक है, ठीक है, और तुम्हारा जो है आई भी उधर ही घूम गया, ठीक है, सेम मूवमेंट, जैसे रेटिनोस्कोप इसमें दिखा रहा है इधर जा रहा है, तो आईज इधर जा रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा, सॉरी, ये वाला क्या हुआ, ये तो ऐसा हुआ ना कि रेटिनोस्कोप इधर जा रहा है और आई इधर जा रहा है, अगेंस्ट मूवमेंट है, ये सेम मूवमेंट है। क्लियर, क्लियर है। अगर तुम्हारा जो है, अगर रेटिनोस्कोप जो है सेम घूम गया, सेम मूवमेंट के साथ घूम गया, मतलब तुम रेटिनोस्कोप को पकड़ के लेफ्ट ले जा रहे हो सपोज करो, और आई का मूवमेंट भी लेफ्ट हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि चाहे हाइपरमेट्रो, मतलब अगर हाइपरमेट्रोपिया हो, अगर, रुक जाओ इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको सोच रहा हूँ कैसे लिखते हैं भाई, ठीक है। रेटिनोस्कोप का फंक्शन क्या है, रेटिनोस्कोप स्कोप के बारे में लिखो, पहले एक मिनट लिख लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स, ठीक है, दूसरा मूवमेंट ऑफ रिफ्लेक्स, ठीक है। अगर तुम्हारा इसमें दो कंडीशन होगा, ठीक है, अगर तुम्हारा सेम मूवमेंट हो जाए, मतलब जिधर तुम लाइट का रेटिनोस्कोप से बीम दे रहे हो उधर ही मूवमेंट हो जाए, मतलब इसको कहा जाता है विथ मूवमेंट, मतलब अगर विथ मूवमेंट है तो ये बता रहा है क्या कि कोई भी हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया या मायोपिया दोनों भी हो सकता है, लेकिन वो जो है लेस देन इक्वल टू 1 डायोप्टर होगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अगर अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है तो ये बता रहा है कि चाहे हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया हो, ठीक है, वो लेस देन मोर देन इक्वल टू 1 डायोप्टर, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई मूवमेंट हुआ तो इसका मतलब नो रिफ्रैक्टिव एरर, तुम देख रहे हो यहाँ पे अगेंस्ट मोशन है, तो इसका मतलब मोर देन 1 डायोप्टर से ज़्यादा है कर्व, अगर एक डायोप्टर से कम है तो एरर, और ये न्यूट्रल है, इसमें ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, क्लियर है, ये क्लियर है, यस या नो बताओ, क्लियर है, यस या नो, यार यस या नो तो बताओ। अब एक होता है रेटिनोस्कोप क्रॉस, रेटिनोस्कोप, सबसे पहले ये बात बताओ कि कहीं अगर +3+3 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या है, सब लिखो चैट में, +3+3 लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या है, +3+3 लिखा हुआ मिले तो चैट, मायोपिया, सोचो यार, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले तो ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस, कितना क्लियर है, स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब स्फेरिकल, स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस। ये कब लगा होगा पेशेंट को, किसके ट्रीटमेंट में लगा होगा, स्फेरिकल कॉन्केव लेंस किसके ट्रीटमेंट में लगा, कॉन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस किसके ट्रीटमेंट में लगता है, ये बताना तो प्लीज। कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस किसके ट्रीटमेंट में लगता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस किसके ट्रीटमेंट में लगता है,
अरे सिंपल है यार, ये सब तो हाइपरमेट्रोपिया सिंपल है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब इस पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया हुआ होगा, उसके लिए इसको ऐसा लगा। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल बता, किसी पेशेंट का -2 और -3 हो, इसका मतलब क्या, बताना जरा, चैट में लिखना ये क्या है। उसके बाद फिर इसका किस चीज के लिए, -3 और -4। रजन भाई सब पहले लिखना, साहिल स्टार्ट करो चैट में। ठीक है, पहली बात तो ये एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, पहले लेंस बताओ कौन सा है, कौन सा टाइप का एस्टिग्मेटिज्म है। पहले लेंस बताओ कौन सा है। सिलेंड्रिकल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल तो है, लेकिन सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स है, सिलेंड्रिकल कॉनकेव है, सिलेंड्रिकल कॉनकेव है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉनकेव कब लगा होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉनकेव कब लगा होगा। सिलेंड्रिकल कॉनकेव कब लगा होगा। सिंपल मायोपिया में, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में लगा होगा, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में लगा होगा। ठीक है, देखो भाई इन लोग इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, ये कोई मतलब ये नहीं है जादू का, ये नहीं है, इसको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है, फिर से एक बार देखो, नया कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये वो क्या है, ये बताओ क्या है। रजन भाई ये बताइए क्या है, क्या है, कौन सा लेंस है, और किसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ये बताइए। किसका ट्रीटमेंट हो रहा है। सिलेंड्रिकल क्या है ये, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स ये किसके ट्रीटमेंट में लगा होगा, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में लगा होगा, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में लगा होगा। ये क्या है, सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। यार कंसेप्ट, इसका मतलब है कि आप लोग रिवीजन ही नहीं करते हो, क्या बताऊं। चलो फिर से देखो सर, ठीक है, ये पहले रेटिनोस्कोपी खत्म करते हैं, उसके बाद फिर से रिवीजन करना होगा। रेटिनोस्कोपी, ठीक है, रेटिनोस्कोपी क्रॉस क्या है, रेटिनोस्कोपी क्रॉस, इसको कहा जाता है रेटिनोस्कोपी, रेटिनोस्कोपी क्रॉस ऑफ ए चाइल्ड अंडर एट्रोपाइन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर प्रिस्क्राइब ग्लास। ठीक है, 1 मीटर से प्रिस्क्राइब ग्लास का होता है बेसिकली, अभी देखेंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, बस पहले डेफिनेशन लिखो इसका।
जो किताब में लिखा रहता है वो डिफिनेशन लिखो। लिख लिया? यस या नो? लिख लिया भाई लोग? ठीक, अब देखो बेसिकली यार तुम लोग कैसे कंफ्यूज हो गए, कोई भी ऐसे लिखा रहे +3 + 4, ये क्या है? ये कंपाउंड पेशेंट किसका होगा? पहली बात तो ये कोई सिंपल है ही नहीं, ये एस्टिग्मेटिज्म है, क्योंकि दोनों एक्सिस अलग है। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब एस्टिग्मेटिज्म में ये ग्लास ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको क्या हुआ होगा? पहले ये लेंस बताओ क्या है? ये कॉनकेव है कॉन्वेक्स? ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स है, सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये किसके ट्रीटमेंट में लगा होगा सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स? कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। कोई -5 -3 लिखा हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये कौन सा लेंस है? ये सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कॉनकेव, ठीक है। और ये किसका हुआ, किस पेशेंट को लगा होगा, ये किसका लगा होगा क्लास? कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म को लगा, ठीक है। फिर देखो एक तीसरा एग्जांपल देके बताता हूँ। ये बताओ क्या है? +2 और +2, +2 +2, +2 +2 क्या है? +2 +2 क्या है भाई? +2 +2 इसका मतलब है ये स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि दोनों सेम है। स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और ये किसके लिए ट्रीटमेंट में दिया गया होगा? सिंपल हाइपरमेट्रोपी, ठीक है। सिंपल हाइपरमेट्रोपी में दिया होगा। ये बताओ क्या होगा? ये क्या? ये एस्टिग्मेटिज्म है। पहले ग्लास के बारे में बताओ, कौन सा ग्लास? ये ग्लास कौन सा है? सिलेंड्रिकल तो है ही, सिलेंड्रिकल, दोनों एक्सिस अलग है। सिलेंड्रिकल कॉनकेव है कॉन्वेक्स? सिलेंड्रिकल कॉनकेव। ये किसके ट्रीटमेंट दिया हो गया होगा? कंपाउंड, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म के द्वारा, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस अलग जगह है और वाई एक्सिस अलग जगह है, ठीक है। क्लियर है भाई लोग? क्लियर है? अब तो क्लियर है। क्लियर है या नहीं है? यस या नो बताओ भाई लोग, क्लियर है या नहीं है? इसको फिर से बताओ। ये देखो एक बार फिर से, +3 + 4 लगा हुआ है, तो इसका मतलब है दोनों एक्सिस अलग है, तो ये 100% एस्टिग्मेटिज्म का केस है। अब पहले लेंस के बारे में बताओ कौन सा है? +3 + 4 है, कॉन्वेक्स लेंस है, सिलेंड्रिकल। ये कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल किस में दिया गया होगा? कंपाउंड हाइपरट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म में दिया गया होगा, ठीक है। -5 -3 दोनों एक्सिस अलग है, इसका मतलब एस्टिग्मेटिज्म का केस तो है। पहले लेंस के बारे में बताओ क्या है? ये सिलेंड्रिकल कॉनकेव है, ठीक है। और जो है इसके ट्रीटमेंट में इसमें लगाओ कौन? मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में लगाओ, ठीक है। ये समझ में आया? यस या नो भाई? समझ में? हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड एस्टिग्मेटिज्म लेंस? यहाँ देखो, +3 + 3 दोनों एक्सिस सेम, सर्कल, स्फेरिकल, +3 + 3 और -3 -2 और -2, मान लो -2 -2,
दिस इज स्फेरिकल, ओके, इसमें एक्सिस नॉर्मल है, ठीक है। -2 +5 +2, सॉरी, मान लो कुछ भी, -3 -5, ये ये केस है ऐसा, ये केस है ऐसा। अब क्लियर हुआ इफा? इफा क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखो, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था। अब रेटिनोस्कोप क्रॉस में थे हम लोग यार पहले, ठीक है। रेटिनोस्कोप क्रॉस क्या है? कुछ नहीं रेटिनोस्कोप क्रॉस, मान लो रिफ्रैक्टिव एरर करके तुम्हारे पास क्लियर आ गया पेशेंट, ठीक है। रेटिनोस्कोप से तुम रेटिनोस्कोप क्रॉस बना लिए, ठीक है। बेसिकली तुमको अब ग्लास प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। लेकिन तुम पेशेंट को तो पहले से क्या क्या डालोगे, ठीक है। तुम्हारे पास कोई आएगा पेशेंट, उसका रिफ्रैक्टिव एरर दिखना है, तो कुछ ना कुछ उसके आंख में डालना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा उसका प्यूपिल जो है डायलेट हो जाए, ठीक है। उस ड्रग्स को क्या बोलते हैं? डायलेटर साइक्लोपेजिक ड्रग्स, डायलेटर साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स, मतलब ऐसा ड्रग आंख में डालो जिससे कि प्यूपिल छोटा है, तो प्यूपिल बढ़ेगा तब ना तुम आंख के अंदर देख पाओगे, ठीक है। तो उस ड्रग्स का तो कुछ नाम है, जैसे पहला हो गया एट्रोपिन, एट्रोपिन 1% ऑइंटमेंट, ठीक है। इसके बारे में कुछ कुछ लिखते चलो, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग, लॉन्गेस्ट एक्टिंग, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 से 14 दिन है। अब सोचो, 10 से 14, और स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोप्लेजिक, ठीक है। बट स्लोएस्ट एक्टिंग है, मतलब धीरे धीरे काम करता है। बेसिकली यूज्ड फॉर चिल्ड्रन लेस देन 3 इयर्स ऑफ एज, 3 साल से कम के बच्चों पे यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? लिख लिया? यस या नो? लिख लिया कि नहीं? ओके, फिर नया, चलो न्यू स्लाइड। दूसरा ड्रग साइक्लोपेंटोन, साइक्लोपेंटोलेट, साइक्लोपेंटोलेट, ठीक है। 1% आई ड्रॉप, ठीक है। 1% आई ड्रॉप साइक्लोपेंटोलेट। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 to 24 आवर्स, 12 to 24 आवर्स, used in school children, used in school children, ठीक है। यूज्ड इन स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तीसरा टोपिकामाइड, टोपिकामाइड 0.5% आई ड्रॉप। वीकेस्ट साइक्लोप्लेजिक, वीकेस्ट साइक्लोप्लेजिक है। शॉर्ट, शॉर्टेस्ट एक्टिंग, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर, फास्टेस्ट एक्टिंग, यूज्ड इन
एडल्ट में यूज किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है भाई लोग? यूज इन एडल्ट, ट्रोपिकामाइड। क्लियर है? लिखिए। ठीक है। चौथा होमाट्रोपिन 2% आई ड्रॉप, 2% आई ड्रॉप। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 3 days, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 3 days। okay? used in school children, used in school children, स्कूल चिल्ड्रन में यूज होता है। ठीक है। पांचवा साइक्लोपेंटालोएट। ठीक है। 1% आई ड्रॉप। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 2 to 3 days। ठीक है। यूज्ड इन स्कूल चिल्ड्रन। आखिर पता है स्कूल चिल्ड्रन में ये सब क्यों यूज कर रहे हो? ट्रोपिकामाइड एडल्ट में क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि एडल्ट को काम करना है पर डे। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो बेसिकली अभी हम लोग साइक्लोप्लेजिक ड्रग क्यों पढ़े? ठीक है, ये साइक्लोप्लेजिक ड्रग डाल दिए, डायलेट हो गया सब कुछ। ठीक है। उसके बाद रेटिनोस्कोप लगा के एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है। बेसिकली तुम्हारे पास जो है रेटिनोस्कोप तुमको लगाना है। ठीक है। तुमको बताए थे रेटिनोस्कोप लगाने का तरीका। मान लो ये तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे हाथ में रेटिनोस्कोप रहेगा, तुम अपने आँख के पास रेटिनोस्कोप लगा रखोगे। ठीक है। यहाँ पेशेंट तुम्हारे जो टेबल पे बैठा रहेगा चिंटू की तरह। मान लो ये पेशेंट बैठा हुआ है, इसके आँख पे जो तुम ऐसा आते हैं। ठीक। वो लगाओगे। ठीक है। और अब देखते हैं कि रेटिनोस्कोप का वर्क क्या है। रेटिनोस्कोप डेफिनेशन वगैरह सब देख लिए हम लोग। ठीक है। ठीक है। ओके। रेटिनोस्कोप का वर्क देखते हैं। जैसे मान लो ये पेशेंट है, +3+4। बताओ तो ये पेशेंट को कौन सा बीमारी है? जल्दी बताओ। बताओ ये +3+4 कौन सा बीमारी है पेशेंट को? +3+4 कौन सी बीमारी है पेशेंट को? बताओ कौन सा बीमारी? CHA, एकदम सही। देखो सडन तुम्हारा एकदम सही जवाब आ रहा है, मतलब तुम समझ गए। CHA। ठीक है। लेकिन पेशेंट के अब क्या हुआ, ये नॉर्मल है, लेकिन तुम ऑलरेडी क्या किए हो, इसमें एट्रोपिन डाल दिए हो। एट्रोपिन। ठीक है। इसीलिए तुमको यहाँ -1 करना पड़ेगा दोनों से। ठीक है। या अदर कोई साइक्लोप्लेजिक डाल रहे हो अदर, तो उसके लिए -0.5 करना होगा। ठीक है। और 1 मीटर का डिस्टेंस भी है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे भी बैठा है ना पेशेंट को, इसीलिए उसका जो है ये। सपोज करो कि अभी हम इस पेशेंट में, ये जो पेशेंट है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें हम लोग डाले हैं, मान लो एट्रोपिन डाले। अगर एट्रोपिन डाले हैं तो इसमें क्या होगा, एक तो -1 एक होगा, और 1 मीटर डिस्टेंस पे बैठा हुआ है तो -1 उसका, तो टोटल -2। तो अब इसमें से -2 घटाना है, तो अब क्या हो जाएगा, इधर +1 हो जाएगा और इधर +2 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये करेक्टेड लेंस है बेसिकली। मतलब रेटिनोस्कोप पे ये है रेटिनोस्कोपी क्रॉस, लेकिन ये तुम चश्मा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ कुछ करेक्टिव फैक्टर है, क्योंकि एट्रोपिन जो है -1 का डिफरेंस लाता है और वन जो है -1 का डिफरेंस लाता है। ये दूसरा अगर साइक्लोप्लेजी होगा तो उसमें 0.5 घटाएंगे, लेकिन हम पहले से बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग क्या डाले हैं, एट्रोपिन डाले हैं और करेक्टेड लेंस। तुम्हारा डिस्टेंस डिस्टेंस तो हमेशा -1 रहेगा ही। ठीक, चलो ये समझ में नहीं है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, रेटिनोस्कोप कर्व क्या आया तुम्हारे पास, मान लो -2 आया, -1 आया। पेशेंट को कौन सा बीमारी बताना जरा, -2 -1 बताना कौन सी बीमारी है, -2 -1। कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, एकदम सही, देखो खतरनाक। लेकिन अब तुमको करेक्शन फैक्टर लगाना होगा, मान लो इसमें एट्रोपिन डाला हुआ है तो करेक्शन फैक्टर क्या होगा, -2, क्योंकि डिस्टेंस भी तो 1 मीटर है। अब इसमें -2 घटाओगे तो क्या होगा, -4, और इसमें क्या होगा, -3। ठीक है, तो बेसिकली लेंस तुम डिस्क्राइब क्या करोगे, ये वाला करोगे। ठीक है, हुआ साहिल भाई, समझ में आया यस या नो, साहिल भाई ये समझ में आया यस या नो। ओके, अब लेंस लिखने का तरीका तो देख लो, बस लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं, इसके बाद खत्म। लेंस लिखने का तरीका, ठीक है, मान लो तुम करेक्टेड लेंस करके तुम्हारा ऐसा आ रहा है, जैसे अभी आया था -4 ठीक है, क्रोनिक मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम, मायोपिक है, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, इसके लिए क्या होगा और इसको कैसे प्रिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो में दो तरह का लेंस लगेगा, याद करो, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म में दो तरह का लेंस लग रहा था, एक स्फेरिकल भी लग रहा था, कल, और सेम पावर का सिलेंडर लग रहा था। ठीक है, याद आया इसका ट्रीटमेंट। तो जो कम पावर का हो, जो एक्स एक्सिस पे देखते हैं उसका स्फेरिकल लगा दो, तो 3DS का स्फेरिकल लगा दिया, मतलब इसका 3 मैनेज हो गया, इसमें 3 मैनेज हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें इसमें कितना का डिफरेंस है, एक तरह, तो -1DC सिलेंड्रिकल। ठीक है, या 180, मान लो यहाँ पे एक, ये डिस्क्रिप्शन समझे कैसे लिखे, जो छोटा है उसको लिख दो, उसका स्फेरिकल लगा दो। तो मान लो -3 पावर का लेंस चाहिए हमको, ठीक है, तो हम -3 का स्फेरिकल लगा दिए तो वो इधर भी काम करेगा, इस एक्सिस पे भी काम करेगा, इस एक्सिस पे भी करेगा, तो इस एक्सिस पे काम कर गया तो इसका तो करेक्टेड हो गया। करेक्टेड में अभी भी 1 बचा हुआ, तो 1 कहाँ लगाएंगे, 180 डिग्री पे लगाएंगे। अब 1 क्यों ऐसा 180 डिग्री पे लगाएंगे, क्योंकि ये अगर वाई एक्सिस पे 90 डिग्री होता है, ठीक है, ऐसा लाइन बनेगा तो 180 डिग्री बनेगा। तो अगर हमको इसको है तो ये वाला 180 लगाना पड़ेगा, कि 180, समझ रहे हो। अभी एक एग्जांपल और भी बताऊंगा जिसमें आएगा। ठीक है, तो अभी हमको इसको करेक्ट करना था, इसीलिए 1 लगाए। ठीक है, बेसिकली ऐसा लगाए जिसमें कि 90 वाला है ही नहीं। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल में देखेंगे, ये वाला लगाएंगे 90 वाला। ये नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, एक फिर दूसरा एग्जांपल। ठीक है, सब ये है पास, ये पेशेंट है तुम्हारे पास +2 +4। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिज्म हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको ग्लास प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ग्लास प्रिस्क्राइब करना, जो छोटा वाला है उसका स्फेरिक प्रिस्क्राइब कर दो, तो 2DS तो इसका मैनेज हो गया। ठीक है, अब सॉरी, इसके प्लस को प्लस नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसको स्लाइड कर देते हैं। ठीक है, और 2 की जरूरत है, 2
डायोप्टर सिलेंड्रिकल लगा दिया, लेकिन जरूरत है 180 डिग्री पर, ठीक है, इसीलिए हम 90 लिखना पड़ेगा, 2DC 90। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ऐसा वाला आना पड़ेगा। ये समझ में आया? नहीं आ गया? ये इम्पोर्टेंट है, रियली मैं बता रहा हूँ। अगर जैसे सपना तुम्हारा छूट गया तो तुम इसका थोड़ा सा देख लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है? फिर बेसिकली हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़े। क्या पढ़े हम लोग? जो तुम्हारा क्रॉस, सबसे पहले तो हम लोग क्या, रेटिनोस्कोपिक क्रॉस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रेटिनोस्कोपिक क्रॉस, रेटिनोस्कोपी क्रॉस, ठीक है? रेटिनोस्कोपिक क्रॉस मतलब रेटिन, ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है बैठा हुआ, ठीक है? डॉक्टर के हाथ में रेटिनोस्कोप है जो अपने आँख के पास रखा हुआ है, और इसमें आँख में उसका लेंस दे के जो है चेक कर रहा है। चेक करके मान लो रेटिनोस्कोप क्रॉस बनाया -3 -4, ठीक है? तो मतलब इस पेशेंट को क्या है, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है, तभी तो तुम लगा रहे हो लेंस सिलेंड्रिकल। लेकिन अब इसको अभी ये तुम्हारा रेटिनोस्कोप क्रॉस से तुम ये डायरेक्ट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो क्लास को, ठीक है? क्यों प्रिस्क्राइब नहीं कर? रेटिनोस्कोप से पहले तुम क्या किए हो, आंख में एट्रोपी जो कि -1 करवा रहा है, ठीक है, 1 डिस्टेंस पे रखे हो जो कि -1। तो अभी करेक्शन फैक्टर है, इसमें करेक्शन फैक्टर कब लगेगा, जब -2 ऐड करोगे। तो दो -2 ऐड करो तो 3 to 5 ऊपर में होगी, 4 और 2 6, ठीक है? फैक्टर तो लेंस अब ये लगेगा। लेंस लगाने का प्रिस्क्रिप्शन का जो छोटा वाला है उसका स्फेरिकल लगेगा, तो मतलब 5D स्फेरिकल लगा दिए तुम। अब दोनों में से पावर कितना घट रहा है, एक का घट रहा है, तो -1 सिलेंड्रिकल। लेकिन ये 180 डिग्री पे है, वो डिग्री पे मैनेज करना है, इसलिए 90 वाला लगेगा, क्योंकि जो तुम सिलेंड्रिकल लेंस में लेते हो ना उसमें ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है, एक ऐसा रहता है, ठीक है? क्लियर हुआ ये? बताओ, क्लियर हुआ? यस या नो? साहिल भाई, थोड़ा भाई बहुत ज़्यादा मटेरियल जा रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा। तो साहिल भाई एक काम करना आप, कि आज जितना भी पढ़े हो उसका नोट्स जो है आप ग्रुप में, ठीक है?